नमस्कार दोस्तों, टुडे आज हम बताने वाले हैं मॉडर्न कंसेप्ट इन चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स। Pediatrics can be defined as the branch of medical science that deals with the care of the children from conception to adolescence in health and illness. It is concerned with preventive, promotive, curative and rehabilitative care of children. मतलब पीडियाट्रिक मतलब क्या डिफाइन करते हैं? मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो बच्चे के मतलब फीमेल की पेट से आने से बच्चा निकलने तक बच्चे की केयर कैसे करनी है वो सब के बारे में पूरी डिटेल्स रहती हैं। इसमें क्या है, पहले तो बच्चे के कोई डिजीज़ होने ही नहीं देना। अगर कोई भी डिजीज़ होते भी है तो उसकी केयर कैसे करनी है आगे बच्चे की। प्रोमोटिव मतलब क्या है, हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे। क्यूरेटिव मतलब कोई डिजीज़ आ चुकी है उसको कैसे क्योर करेंगे। और उसके बाद क्या है, एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रेन मतलब कोई डिजीज़ मतलब कुछ हुआ है तो उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह मिलती है तो बच्चे की केयर कैसे करनी है वो सब के बारे में है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग इज़ defined as the specialized area of nursing practice concerning the care of children during wellness and illness, which includes preventive, promotive, curative and rehabilitative care of children. इसमें क्या है, मतलब बच्चे की जो मेन केयर करना है वही सब के बारे में है। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीडियाट्रिक्स मतलब पीडियाट्रिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है मेजर कंज्यूम ऑफ हेल्थ केयर मतलब बच्चे को सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है, 35 से 40% टोटल पॉपुलेशन के मतलब जो 15 के बिलो सब बच्चे लोग रहते हैं। तो उन लोग के बच्चे लोग को केयर कैसे करनी है, उनको अच्छे से बच्चे की ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे आगे जाके हमारे सोसाइटी में और नेशंस में नाम रोशन करते हैं। 35 to 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर चिल्ड्रेन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 15। उसके बाद है मोर vulnerable to various health problems. Majority of child's morbidity and mortality preventable. Need special care to survive wealth of tomorrow's society and nations. उसके बाद क्या है, historical background of child health. Abraham Jacob is known as father of pediatrics because of his contribution to pediatrics. The first citation of quality of breast milk and child hygiene was 225 BC in India, Susutra Samhita. Hippocrates, a great philosopher also known as father of modern medicine, has made significant contribution to disease found in children. The first Indian pediatrician were Kashyap and Chavaka. They worked on children disease and child care. चाइल्ड हेल्थ जब स्टार्टिंग हुई थी उसकी हिस्ट्री कैसे रहा उस सब के बारे में लिया है। अब्राहम जैकब को फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, पीडियाट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए थे। उसके बाद है 225 BC में क्या हुआ था, मतलब फर्स्ट में एकदम सुश्रुता संहिता में क्या दिया था, मतलब बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क कितना ज़रूरी है उस सब के बारे में दिया हुआ था। हमारे पहले जो इंडियन पीडियाट्रिशियन थे वो कौन थे, कश्यप जवाका थे। उन्होंने क्या किए थे, मतलब बच्चे को जो डिजीज़ है उस सब के बारे में उन्होंने वर्क किए थे। द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन डिजीज़ वाज रिटन बाय कश्यप एंड संहिता।
बच्चे के डिजीज़ को कैसे मैनेज किया जाए वो सब के बारे में फर्स्ट लिखे थे कश्यपा एंड संहिता ने। देयर आफ्टर सुमिता एंड संहिता wrote about Ayurvedic medicine that can be used for children. It was the first written record of pediatrics anywhere in the world. सुश्रुता और संहिता ने फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, बच्चे की मेडिसिन के बारे में लिखे थे। सबसे पहला अगर कोई रिकॉर्ड है तो आयुर्वेदिक संस्थान का वो यही है। सुश्रुता was known as Indian Hippocrates. He wrote on child's rearing, practice, infants feeding and disease of childhood. बच्चे को कैसे पालना है, बच्चे को कैसे फीडिंग करना है, वो सब के बारे में दिया है। चरक was the physician of Peshawar. He wrote on care and management of newborn in his संस्थान and अष्टांग गृहीता। चरक कौन थे? फिजिशियन थे पेशावर के। उन्होंने क्या लिखे थे? उन्होंने न्यू बॉर्न के मतलब न्यू बॉर्न बच्चे के मैनेजमेंट के बारे में लिखे थे। अरब फिजिशियन रेजेस रोट द फर्स्ट बुक ऑन द चिल्ड्रेन। अरब फिजिशियन जो थे वो सबसे पहले बच्चे के ऊपर बुक लिखे थे। इन 147 बुक रिटन ऑन पेडियाट्रिक्स नेम्ड सेकेंड फर्स्ट। इन 1545 AD Thomas Fair wrote the book in English on children's disease. In 1802 first pediatrics hospital was opened in Fairs in USA. Children's Hospital of Philadelphia was opened. Pediatrics especially came into being in 1860 when Dr. Abraham Jacob established first child clinic in New York and started giving special lecture on disease on children. जो पेडियाट्रिक्स था वो एकदम स्पेशलिटी आया था, वो 1860 में आया था। उन्होंने क्या किए थे? अपने फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक ली थी न्यूयॉर्क में। उन्होंने क्या किए थे? बच्चे को जो बीमारी होते उसके बारे में लेक्चर दिए थे। 1880 पेडियाट्रिक सेक्शन ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। चिल्ड्रन हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल इन सैन फ्रांसिस्को ऑफर्ड फॉर्मल क्लासेस टू एडुकेट नर्सेस इन द केयर ऑफ इल चिल्ड्रन। During this period, the role of the nurse was taking care of children, and they were responsible for maintaining nutrition, hygiene, and hydration. चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो क्या है वो सैन फ्रांसिस्को में दी गई थी। वहाँ पे बच्चों की केयर कैसे करनी है, न्यूट्रिशन कैसे देनी है, ये सब के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, नर्सेस को दी गई थी ताकि वो इल चिल्ड्रन की केयर कर सके। Pediatrics as a specialty came into being in 1860 when Dr. Abraham Jacob established first child clinic in New York and started giving special lectures on disease of children. In 1880 the first department of pediatrics was established in Harvard Medical School. At this time it was realized that disease of the children are different from disease of adult. In 1888 AD में फर्स्ट डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि तब लोगों को ये लगने लगा था कि जो बच्चों की बीमारी है वो एडल्ट की बीमारी से काफ़ी अलग है, इसलिए मेडिकल स्कूल खोला गया था। In the 19th century, antenatal care and pediatrics care developed. मतलब 19th century में antenatal care और pediatric care develop हुए थे। Slowly people started realizing about child's needs. मतलब बच्चे की जो नीड है वो धीरे धीरे जानने लगे थे। एंटीनेटल केयर क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो दिया जाता है केयर वो होता है एंटीनेटल केयर। द लेडी ट्रांसफर्ड ऑल इंडिया luggage for
Maternal and Child Welfare was established in 1920. Efforts were made by the legacy to create public awareness about health problems of children. इनका मेन टारगेट क्या था? बच्चे के लेकर जो हेल्थ केयर है वो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। In 1920 the first clinic was opened in India to provide day care to children. In 1920 में मतलब एक कैंप टाइप का आयोजित किया गया था ताकि बच्चे को डे केयर कैसे दिया जा सके उस सब के बारे में। उसके बाद है 1935 द सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर हेल्थ एंड केयर ऑफ चिल्ड्रेन बिकम लॉ। 1940 Swedes and Roberts identified the effects of isolation and species maternal deprivation. स्पीड्स एंड रॉबर्टसन सबसे पहले मतलब आइडेंटिफाइड किए थे आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट है वो सब के बारे में। उसके बाद 1946 द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फाउंड वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। 1948 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड। 1948 में क्या हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था। उसके बाद 1949 द 14th जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। 1949 में उन्होंने क्या किए थे? चाइल्ड राइट्स को डिक्लेयर किए थे। 1963 सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर मैटरनल एंड इन्फेंट केयर। 1965 सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। 1965 में जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है वो सब के बारे में एक्ट आया था। उसके बाद है 1970 हेल्थ बिकम ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। नर्सेस बिगन टू व्यू चिल्ड्रेन holistically in relation to their biophysical, cognitive, affective and social needs. 1970 में क्या हुआ था? आते आते हेल्थ कॉन्सेप्ट की मतलब पूरा इम्पोर्टेंस बन गई थी। उसके बाद 1974 द चाइल्ड एब्यूज द प्रिवेंशन एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एंड डेलिंक्वेंसी प्रिवेंशन एक्ट। 1975 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया था बच्चों के लिए। उसके बाद है 1980 द चाइल्ड वेलफेयर एक्ट। 1980 में चाइल्ड वेलफेयर एक्ट आया था। 1982 मिसिंग चिल्ड्रेन एक्ट नेशनल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क टू आइडेंटिफाई मिसिंग चिल्ड्रेन। 1982 में मिसिंग चिल्ड्रेन के बारे में एक्ट आया था। उसके बाद है 1986 द नेशनल चाइल्डहुड वैक्सीन इंजरी एक्ट। 1986 में नेशनल चाइल्डहुड वैक्सीन इंजरी के बारे में एक्ट आया था। उसके बाद बताएंगे लॉस अफेक्टिंग एजुकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। मतलब जो है जो मतलब बच्चे की एजुकेशन और डिसेबल जो चिल्ड्रेन है उसके बारे में भी कुछ लॉ आए थे। फर्स्ट है 1965 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट। उसके बाद 1973 रिहैबिलिटेशन एक्ट। 1975 में क्या आया था? एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन एक्ट मैंडेटेड फ्री appropriate education for all children with disabilities below 3 to 18 years old। मतलब 3 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो अगर टोटली हैंडीकैप्ड है तो उसको क्या होता है? फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद है 1990 में इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट इंक्लूडिंग ऑटिज्म एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अप टू 21 ईयर्स। 2001 में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट। उसके बाद है करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पेडियाट्रिक नर्सिंग। सबसे पहला है एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, कम्युनिकेशन फॉर चाइल्ड, एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटी,
disseminate information for child, educate the public about child health, motivate people in care of child, investigate available resources, collaborative care। बच्चे के लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को देंगे, लोगों को चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो बच्चे को प्रॉपर केयर कैसे करें, और कौन कौन की रिसोर्सेज है जो बच्चे की मतलब बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकती है। उसके बाद है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पेडियाट्रिक्स, progress of medical science, development of the field of basic science, increasing interest in field of public health, improved social laws, improved health facilities, emphasis on disease prevention and health promotion। मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेस हो गया है, ऑफ कोर्स पेडियाट्रिक भी इतना प्रोग्रेस हो गए हैं, बेसिक साइंस भी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, सोशल लॉज भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। मेडिकल साइंस में इतना इम्प्रूव हुआ है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद है सेपरेट पेडियाट्रिक्स हॉस्पिटल्स, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, ग्रोइंग रियलाइजेशन of social needs of children, changing attitude of society towards younger members of society। थैंक यू। सो गाइड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो।